नमस्कार। आज हम सभी ऑपरेशन विजय से ऑपरेशन सिंदूर तक के भारतीय रक्षा के सफर को जानेंगे, भारत की सुरक्षा को जानेंगे। हम बात करते हैं ऑपरेशन विजय, जिसने भारत के ऐतिहासिक कैलेंडर में कारगिल विजय दिवस के रूप में दिया। हम भारतवासी 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस के रूप में मनाते हैं। यह दिवस भारतीय सैनिकों के बलिदान, पराक्रम और अदम्य साहस का प्रतीक है। भारतीय सेना ने विषम परिस्थितियों में कैसे अपने खोए हुए या कब्जा किए हुए भूभाग को पुनः प्राप्त किया, और इसी ऑपरेशन के बाद से भारतीय सेना ने विश्व को अपनी एक नई पहचान दिया। इस पहचान में एक बहुत बड़ी और मार्मिक बात है, जब पाकिस्तान ने अपने सैनिकों को स्वीकार करने से मना कर दिया, तो भारतीय सेना ने अपने दुश्मन देश के बलिदानी सैनिकों को पूरे सम्मान के साथ उनको अंतिम संस्कार किया। ये भारत ही नहीं, दुनिया के सैनिक इतिहास में अद्भुत उदाहरण है कि जिस धर्म के सैनिक थे, उनको उन्हीं धर्म के परंपराओं के अनुसार, मान्यताओं के अनुसार उन्हें अंतिम विदाई दी गई। अब हम बात करते हैं, जब कारगिल विजय दिवस के रूप में हम विजयी होते हैं, इसके बाद भी पाकिस्तान अपने कुटिल मानसिकता को नहीं छोड़ता है, अपने निकम्मेपन को नहीं छोड़ता है, और वो 2001 13 दिसंबर को भारतीय संसद पर आक्रमण करता है। ऐसे ही 14 सितंबर 2002 अक्षरधाम मंदिर अहमदाबाद में भी वो अपने आतंकवादी घटना को अंजाम देता है, इसमें कई भारतीय बलिदान होते हैं। इसी तरह से 29 अक्टूबर 2006 मुंबई के लोकल ट्रेन में सिलसिलेवार बम विस्फोट पाकिस्तान के आतंकवादी करते हैं। ऐसे ही 18 फरवरी 2008 जयपुर में श्रृंखलाबद्ध धमाका होता है, जिसमें मंदिर को टारगेट किया जाता है, बाजार को टारगेट किया जाता है। इसके साथ साथ 26 जुलाई 2008 पुनः अहमदाबाद में 21 धमाके होते हैं। ऐसे ही 13 सितंबर 2008 दिल्ली में भी एक साथ 3 जगहों पर पाकिस्तान के आतंकवादी धमाके करते हैं, बम विस्फोट करते हैं। ऐसे ही 26 और 29 नवंबर में मुंबई में 2008 में अटैक होता है, जिसको हम 26/11 के रूप में जानते हैं। ऐसे ही 13 जुलाई 2011 को दोबारा मुंबई में आतंकवादी घटना बम विस्फोट होती है। 21 फरवरी 2013 पुनः हैदराबाद में बम अटैक होता है आतंकवादियों के द्वारा। इसके बाद 2 जनवरी 2016 पठानकोट में आतंकवादी घटनाओं का पुनः पुनरावृत्ति होती है। एयरफोर्स के बेस को इस बार निशाना बनाया गया। ऐसे ही 14 फरवरी 2019 पुलवामा में सीआरपीएफ की गाड़ी पर अटैक होता है, जिसमें सीआरपीएफ के जवान शहीद होते हैं। ऐसे ही 22 अप्रैल 2025 पहलगाम होता है, और यही पहलगाम की घटना 2025 में ऑपरेशन सिंदूर के नाम पर भारत के इतिहास में स्थापित हो जाती है। ऑपरेशन सिंदूर क्यों हुआ? वो इसलिए हुआ कि इसके पूर्व में हमारी घटनाएं घटती थी। बालाकोट एयर स्ट्राइक, सर्जिकल स्ट्राइक ने पहली बार भारत के प्रतिक्रियावादी स्वरूप को प्रस्तुत किया। भारत जो इतने सिरे कारगिल के बाद सिलसिलेवार हर वर्ष, लगभग हर वर्ष कोई ना कोई आतंकवादी घटनाएं, बड़ी घटनाएं घटी, और भारत ने केवल उस घटना के हानि को कम करने का प्रयास किया। लेकिन सर्जिकल स्ट्राइक, बालाकोट एयर स्ट्राइक और ऑपरेशन सिंदूर, इन 3 घटनाओं ने ये बताया कि भारत यदि आप छेड़ेंगे तो भारत छोड़ेगा नहीं। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने
एक नई डिफिनेशन दिया कि खून और पानी साथ साथ नहीं बहेंगे, जिसके एवज में भारत ने सिंधु जल समझौते को रद्द किया। इसके पहले जो घटनाएं घटी उससे भारत का जनमानस प्रभावित हुआ, लेकिन पाकिस्तान का जनमानस नहीं प्रभावित हुआ। लेकिन ऑपरेशन सिंदूर के बाद जब हमने सिंधु जल समझौता रोका तो उसे पाकिस्तान की आवाम को पहली बार आभास हुआ कि भारत में आतंकवादी घटनाएं घटती हैं तो इससे हमारे भी हित प्रभावित होंगे। तो यदि हम देखें तो ऑपरेशन सिंदूर भारत की विदेश नीति, भारत की सुरक्षा नीति और भारत के सैनिकों के लिए एक नया लैंडमार्क है, एक नया मील का पत्थर है, जिसने भारत की सैन्य आत्मनिर्भरता, स्वदेशी तकनीकी, इन सब को परिभाषित किया। इस ऑपरेशन से भारत ने कई क्षेत्रों में अपनी आत्मनिर्भरता पर आत्मविश्वास किया, जैसे मिसाइल के क्षेत्र में पृथ्वी मिसाइल, आकाश मिसाइल, ब्रह्मोस मिसाइल, अग्नि मिसाइल, इन सब के प्रति भारत ही नहीं विश्व की भी आस्था बढ़ी है। विश्व को भी विश्वास हुआ है कि भारत के मिसाइल दुनिया के लिए प्रमाणिक है। इसके साथ साथ तेजस लड़ाकू विमान, हमारी स्वदेशी तकनीक से विकसित लड़ाकू विमान, अर्जुन टैंक, ध्रुव हेलीकॉप्टर, इन सब के क्षेत्र में भारत ने स्वदेशी आत्मनिर्भरता प्राप्त किया है। इसके साथ साथ हम देखें तो ड्रोन टेक्नोलॉजी, एआई विजिलेंस या एआई निगरानी के क्षेत्र में भी भारत ने अपनी नई पहचान बनाई है। और इतना ही नहीं, नौसेना के क्षेत्र में आईएनएस विक्रांत, जो भारत का स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर जहाज है, ये भी हमारे लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। यदि हम देखें तो भारत ने सुरक्षा के क्षेत्र में भी एक बहुत बड़ी आत्मनिर्भरता प्राप्त किया है, जिसका परिणाम रहा कि हम ऑपरेशन सिंदूर में न झुके न दबे, हमने जो चाहा वो किया। इसके साथ साथ हम और आगे बढ़ें तो भारत की जो स्वदेशी निर्माता कंपनी है, चाहे सरकारी चाहे निजी क्षेत्र की, मैं बात करता हूं डीआरडीओ की, मैं बात करता हूं एचएएल की, मैं बात करता हूं बीईएल का, जिन्होंने डिफेंस के क्षेत्र में एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है। और इतना ही नहीं, 2047 में जो हम विकसित भारत का सपना देख रहे हैं या हम जो लक्ष्य लिए हैं उसे प्राप्त करने की ओर हम आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन मैं फिर बताना चाहूंगा कि कारगिल विजय दिवस भारतीय सैनिकों के आत्मविश्वास का दिवस है, और हम केवल उन्हीं के आत्मविश्वास का दिवस ना माने, ये दिवस भारत के नागरिकों के भी आत्मविश्वास का दिवस है। ये दिवस भारतीय उद्यमियों के लिए आत्मविश्वास का दिवस है। ये दिवस भारतीय सरकार के लिए भी आत्मविश्वास का दिवस है। इसी दिवस ने भारत को आत्मनिर्भरता प्राप्त करने की प्रेरणा दी, जो हम धीरे धीरे अपने स्वदेशी आत्मनिर्भरता के क्षेत्र में बढ़ते जा रहे हैं और दुनिया को अपने सामने स्वीकार करने की ओर बढ़ा रहे हैं। इन्हीं बातों के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूं। भारत माता की जय। जय कारगिल विजय दिवस।